आप देख रहे हैं दादा दिल भदोही। दादा दिल भदोही में सभी दर्शक साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए डालते हैं नजर फटाफट खबरों पर। इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं पूर्व सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग के भदोही जनपद के रहने वाले भाई कुंवर प्रमोद चंद मौर्य, जो की समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है दादा न्यूज सर चैनल में। सर एक बहुत बड़ी ये खबर आ रही है कि लगभग कई दिनों से देख रहे हैं कि आप समाजवादी छोड़ करके भाजपा का दामन थीमे हैं। सर, किस लिए, क्या ऐसा कारण हुआ जो कि आप भाजपा पार्टी जो है ज्वाइन कर लिए? सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में संदेश देना चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है। जो समाजवादी पार्टी आदरणीय आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी और आदरणीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, बाबू पारसनाथ मौर्य और तमाम समाजवादी नेता जिन्होंने अपने खून और पसीने से समाजवादी आंदोलन के रास्ते पर चल करके पार्टी का गठन किया था, जिसमें कार्यकर्ताओं को साथी मानते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा कार्यकर्ताओं के संबोधन में छोटा से छोटा बूथ के लेवल के कार्यकर्ता को साथी करके संबोधित करते थे। और आज ऐसा समय आ गया है कि जैसे कोई तानाशाह प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो गई है जो बिचौलियों के बल पर चल रही है। कार्यकर्ताओं का जहां सम्मान न हो, और वो भी भदोही जैसे संसदीय क्षेत्र में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, अन्य पार्टी हैं जिनका इंडिया गठबंधन हुआ है। ये बाहर से बंगाल की पार्टी से आकर के प्रत्याशी जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला हो, वो भदोही पर थोप दिया गया। मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य, मैं बर्दाश्त नहीं किया। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि आपको क्या भदोही का कोई आदमी नहीं मिला, उत्तर प्रदेश का कोई आदमी नहीं मिला, हिंदू जात का नहीं मिला, मुसलमान जात का नहीं मिला, पिछड़ा नहीं मिला, अगड़ा नहीं मिला, क्या आपको बंगाल के नागरिकता वाला ही व्यक्ति मिला? बंगाल की जो देश के अखंडता के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है, उस पार्टी का यहाँ क्या मतलब है? जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सम्यक जवाब नहीं दिया, जिससे मैं धो करके भारतीय जनता पार्टी को। भदोही के विधायक जाहिर जमाल बेग द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष का जो है कि आपकी पहुंच जिला पंचायत सदस्य उनको टिकट दिया गया, फिलहाल जो है कि पर्चा नहीं भर पाए। ये तमाम तरह का आरोप भदोही के विधायक जाहिर जमाल बेग द्वारा जो है आपके ऊपर लगाया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे उस बात को लेकर के? जाहिर जमाल बेग साहब हमारे अन्य साथी रहे, जो अस्वस्थ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ करें और हम लोगों के बीच में चुनावी समर में जो उन्होंने अपना जी छोड़ा करके हॉस्पिटल का बहाना बना करके गए हैं, वो हम लोगों के सामने आवें। जाहिर जमाल बेग साहब पार्टी के नष्ट करने वाले मुख्य षड्यंत्रकर्ता है। जो भी जनपद भदोही में चरित्रवान नेता कार्यकर्ता रहा होगा, निश्चित उस षड्यंत्रों के साथ ये आदमी खत्म करने का कुत्सित प्रयास किया, जिसके तहत जिला पंचायत के चुनाव में इतना बड़ा षड्यंत्र किया है कि जो समर्थक और प्रस्तावक थे उनको ऐन वक्त पर हटाने का, बेचने का
मुख्य षड्यंत्रकर्ता अगर कोई है तो जाहिद जमाल बेग ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जाहिद बेग और तत्कालीन जिला अध्यक्ष, उस समय चुनाव चल रहा था जिला पंचायत के अलावा क्षेत्र पंचायत में प्रमुख पद का भी चुनाव चल रहा था। किसी भी ब्लॉक में ये लोग प्रत्याशी खड़ा कर नहीं पाए, विरोधियों से मिल करके पैसा लेकर के पार्टी के साथ उसमें भी षड्यंत्र किए। और जिला पंचायत में हमारे जो चरित्र और राजनीतिक हैसियत को नष्ट करने के लिए, चूंकि जिला पंचायत का पर्चा स्वयं अकेले प्रत्याशी नहीं भर सकती, उसमें जिला पंचायत के सदस्य 2 चाहिए। हमारे पार्टी में यादव समाज के 6 जिला पंचायत सदस्य थे। ये आदमी उनको षड्यंत्र के तहत हटाने का काम किया। मैं डंके के चोट पर कहता हूँ कि जाहिद बेग साहब, अगर कुंवर प्रमोद चंद मौर्य, विजय मिश्रा जैसे उत्तर प्रदेश का टॉप 10 का जन और धन से मजबूत आदमी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार, समाजवादी पुरोधा के परिवार, कुंवर प्रमोद चंद मौर्य को नहीं डिगा सका, तो इस दुनिया में किसकी हैसियत है जो कुंवर प्रमोद चंद मौर्य को डिगा सकता है। मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। हिंदू धर्म में सोना, तुलसी, गंगा जल, ये मैं जहाँ कहें वहाँ किसी भी मंदिर में उठाने को मैं तैयार हूँ कि मैं और मेरा परिवार जिला पंचायत के चुनाव में रुपए पैसे का न बात किया और न किसी से रुपया पैसा लिया, बल्कि ये लोग षड्यंत्र के तहत मेंबरों को हटा दिए, जिसके वजह से पर्चा नहीं भरा जा सका। तो मैंने डंके के चोट पर प्रेस वार्ता करके ललकार के कहा कि जब मेरा पर्चा नहीं भरा गया तो मैं किसी को वोट नहीं करूंगा, और मैंने वोट का बहिष्कार किया। ये प्रदेश का पहला व्यक्ति है जिन्होंने ललकार करके किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, और मैं ललकार के सच्चा व्यक्ति हूँ। मैं ललकार के कहता हूँ कि मैं किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए इसके लिए तैयार हूँ। अगर किसी जिला पंचायत सदस्य में या समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति, चाहे जिला अध्यक्ष वर्तमान रहे हों, चाहे जाहिद बेग साहब रहे हों, अपने धर्म के अनुसार क्रिया कौस्त शपथ खा लें या बतावें कि मैंने देखा था पैसा लेने या पैसा बात करते हुए, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैं जिंदगी में किसी भी चुनाव में मैंने किसी का 1 ml पैसा तेल नहीं लिया हूँ। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिन्होंने जाहिद बेग को पहली बार टिकट दिलवाने का काम किया, आज उनको भी विधायकी की जो हल्दी लग गई वो बाबू पारसनाथ मौर्य की देन थी, जो उस समय एमएलसी भी थे और राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के मेंबर थे, जो उनके पिता और माता के विशेष रिक्वेस्ट पर उन्होंने संसदीय बोर्ड में सिफारिश करके लड़ाई लड़ करके उनको अड़ाई से टिकट दिलाने का काम किया। जाहिद बेग क्या कहेंगे, वो तो उनके आंख में सूअर का बाल है, वो किसी के एहसान को नहीं मानते। 80 वर्षों से समाजवादी पार्टी में आप सब पूरे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा। लगातार अगर क्षेत्र में चर्चा भी चल रही है, आपके जाने से लगभग इंडिया गठबंधन को 1 लाख वोटों का नुकसान होने जा रहा है, तो आपने इतना बड़ा डिसीजन क्यों नहीं लिया, जो कि आपने
भाजपा ज्वाइन करके जो है कि इतना बड़ा इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाया है? ऐसा क्या कारण आई? आदरणीय दादाजी, मैंने पहले ही कहा, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ डंके की चोट पर रहता हूँ। ये पारसनाथ मौर्य का परिवार है। ये अपने ईमान और धर्म और चरित्र से समझौता नहीं कर सकता। इसलिए सन 47 से और 2024 2 तारीख तक मैं समाजवादी था, और जब तक समाजवादी था तब ललकार के था। पिताजी हमारे 1947 से लेकर के देश के स्वतंत्रता आंदोलन में और इसके बाद देश के आज़ादी के बाद सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तमाम लड़ाइयाँ, संघर्ष लेकर के लोगों को जमीन जगह, हक हकूक, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई घर पे करा करके लोगों के स्तर को उठाने का काम किया। वो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे और समाजवादी पार्टी को खून पसीने से सींचा। यहाँ तक कि 10-20 टिकट उनके झोले में रहता था। कितनी हैसियत उनकी थी। और उसी सिद्धांतों के साथ हम लोग भी लग करके उनके तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए 2012 में मैं सरकारी नौकरी को भी त्याग दे करके पार्टी के सेवा में लगा हूँ। लेकिन ये चंद चाटुकार जो समाजवादी पार्टी में आ गए, इनकी भी उत्पत्ति 1994 30 जून 1994 को समाजवादी पार्टी हुई। इसके पहले ये कभी समाजवादी नहीं रहे, न इनके पिताजी रहे न ये रहे। ये 30 जून 1994 में पार्टी में आए और अपने षड्यंत्र के तहत समाजवादी पार्टी में कईयों नेताओं के राजनीति को खत्म कर दिया। ये आदमी पिछले चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में भदोही में, इन्होंने आदरणीय पन्नालाल यादव जैसे बड़े नेता को नगर पालिका के चुनाव में समाप्त करने का काम किया। एक और हमारे बहुत पुराने साथी, हमारे पिताजी के परम शिष्य आदरणीय आरिफ सिद्दीकी, जो बहुत अच्छे क्रांतिकारी नेता थे, उनको भी ये षड्यंत्र के तहत धीरे धीरे राजनीति से बेदखल करने का काम किया। मेरे साथ जो किया आप देख ही रहे हैं कि लास्ट में हमको समाजवादी पार्टी को छोड़ना पड़ा। और जब मैं समाजवादी पार्टी छोड़ दिया तब ये हमारे ऊपर अंगुली उठा रहा है। इसको लगा कि हमारी विधायकी की कुर्सी चली गई, ये विधायकी की कुर्सी भूल जाएं भदोही से, इनको विधायक भी होना है। जिन्होंने इतने बड़े चरित्रवान परिवार के ऊपर गलत अंगुली उठाने का काम किया। और जो आपने कहा कि चट्टी चौराहों पर चर्चा है कि आपके भाजपा में जाने से समाजवादी पार्टी का 1 लाख वोट घिसक गया। ये जनपद भदोही के देवतुल्य जनता जनार्दन, जो अपने दिल में स्थान रखते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बार बार प्रणाम और नमन करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी में एक निचले स्तर का कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। ऐसे पार्टी को जिन्होंने देश के एकता, अखंडता को बनाने में विश्व पटल पर अपना एक योगदान दिया है, ऐसे पार्टी को जिताने का काम करें। और मैं जाहिर बेग को चुनौती देता हूं कि अगर उनमें दम हो तो आकर के चुनावी मैदान में कूदें और कम से कम उन्हें 4 लाख वोटों से हराने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भदोही जनपद के पूर्व सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग के, जो कि समाजवादी पार्टी में महासचिव पद पर प्रदेश में रह चुके हैं, लेकिन आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके इंडिया गठबंधन के तौर पर अगर
बात करें तो इस समय इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ करके अभी कुछ ही दिनों में भाजपा जो कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जाहिर जमाल बेग द्वारा जो हमारे ऊपर अंगुली उठाई जा रही है, ये बहुत गलत तरीके से जाहिर जमाल बेग हमारा नहीं, भदोही जनपद में कई बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने नीचे करने की पूरा कोशिश किया है। फिलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं और रहूंगा। आने वाले ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, मैं इसमें भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने में पूरी कोशिश कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश यादव दादा से बातचीत करने के लिए कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य जी। बहुत बहुत दादा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके क्षेत्र में हो रहे छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें।